हाय एवरीवन, ऑप्शन ग्रीक्स में आज हम समझेंगे कि गामा क्या होता है। चलिए समझाते हैं हम। गामा होता है चेंज इन ऑप्शन डेल्टा ड्यू टू चेंज इन अंडरलाइन। मीन्स जो हमारा ऑप्शन ग्रीक का डेल्टा होता है, जब कोई भी अंडरलाइन ऊपर या नीचे जाती है, उसके ऊपर या नीचे जाने के कारण उसके डेल्टा में कितना चेंज आता है वो हमें कौन बताता है? वो हमें गामा बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं हमारी अंडरलाइन है 25,000 के ऊपर, ठीक है। 25,000 पे हमारी इस टाइम पे अंडरलाइन का जो वो ट्रेड कर रही है, निफ्टी लगा लो हम, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल निफ्टी जो है वो 25,000 से 25,070 पे आ गई। स्पॉट प्राइस का 25,000 से बढ़ के 25,070 पे आ गया। ऐसे ही हमारा क्या है, हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है 25,100 की, उसका डेल्टा क्या है, सॉरी उसका प्रीमियम जो चल रहा है, मान लीजिए 30 रुपीज प्रीमियम चल रहा है और उसका डेल्टा भी 0.03 है। आप इस प्रीमियम को कुछ भी मान लीजिए 40 रुपीज चल रहा है, हम 40 रुपीज लिख लेते हैं, ठीक है। 0.30 का क्या है, उसका डेल्टा है, ठीक है। ऐसे ही क्या है, इसका एक गामा भी होएगा। गामा फॉर एग्जांपल इसका चल रहा है 0.0025, ये क्या है, गामा। अभी निफ्टी 25,000 से लेके 25,070 पे चलेगी। तो हमने पिछली क्लास में सीखा है कि जब भी निफ्टी एक पॉइंट से भी ऊपर बढ़ती या कम होती है, तब उसके प्रीमियम में जो चेंज आता है वो डेल्टा के कारण आता है, ठीक है। यही हमने सीखा है। लेकिन इसके कारण अभी हमें 25,000, ये तो है नहीं कि सिर्फ डेल्टा के कारण डेल्टा में ही चेंज आता है, प्रीमियम में डेल्टा के कारण। डेल्टा भी तो चेंज होता है ना, जैसे ऊपर या नीचे निफ्टी जाती है, तो वो गामा डिसाइड करता है कि उसके डेल्टा में कितना चेंज आया, ठीक है। निफ्टी का 25,100 की कॉल चल रही है 40 रुपये और 70 पे प्रीमियम, 70 पे ऊपर चल गई निफ्टी। तभी अभी इसके डेल्टा में कितना, प्रीमियम में कितना चेंज आया होगा वो हमें कौन बताएगा? वो हमें डेल्टा बताएगा, ठीक है। अभी 0.30 का डेल्टा है, तो हम 70 पॉइंट ऊपर जाने से कितना चेंज आया होगा प्रीमियम में? तो हम इसका आया होगा 25,100 की कॉल का भी नेक्स्ट जो प्रीमियम है वो आ गया 40 रुपये प्लस 70 रुपये का 30 के साथ मल्टीप्लाई करके तो कितना आएगा, प्लस 21 रुपीज। मीन्स नेक्स्ट प्रीमियम वुड बी 61 रुपीज। हमारा जो अगर निफ्टी 25,000 से 25,070 पे आ गई, नेक्स्ट हमारा 25,100 की कॉल का प्रीमियम जो 61 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डेल्टा के कारण। लेकिन जब निफ्टी 25,000 से 25,070 पे गई, तब डेल्टा में भी तो चेंज आया होगा ना। डेल्टा भी उसका चेंज हुआ होगा 30 रुपीज से बढ़ के। तो उसी को हम कैसे फाइंड करते हैं, इसको वो हमें बताता है गामा, कि कितना चेंज आया है। उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निफ्टी का चेंज हुआ कितना, 70 पॉइंट। पहले डेल्टा कितना था, गामा कितना था, 0.0025 इंटू 0.0025, इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 175। तो ये हमारा जो गामा आएगा, इसको हम करेंगे ऐड किसमें, डेल्टा में। 30 प्लस 0.175, नेक्स्ट डेल्टा वुड बी 0.475। इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो नेक्स्ट डेल्टा कितना आ गया, 0.475।
47. So the rate of change in delta due to market up and down, so this is called due to gamma. So I hope कि आपको समझ आ गया होगा कि गामा क्या करता है. गामा रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन डेल्टा में बताता है कि अंडरलाइन के ऊपर या नीचे जाने से उसके डेल्टा में कितना चेंज आएगा. ठीक है, जैसे हमने आपको पहले बताया कि 25,000 से 25,070 पे आएगी, तब उसका 30 के डेल्टा के हिसाब से 61 रुपीज़ प्रीमियम बनता है. लेकिन ये ऐसा कभी भी नहीं होता कि 61 रुपीज़ ही होएगा पक्का, ऐसा कभी भी नहीं होता. बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं. आई भी कितनी है, गामा भी तो डेल्टा चेंज हो, जैसे जैसे मार्केट पास आती रहती है स्ट्राइक प्राइस के, उसका डेल्टा चेंज होता है ड्यू टू गामा, तो उसका प्रीमियम और तेज़ी से बढ़ने लग जाता है. सो मार्केट का प्रीमियम जो परफेक्ट डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट है कि कितना प्रीमियम होगा यहाँ अगर यहाँ पे स्पॉट आएगा, लेकिन आइडिया जरूर लग सकता है. सो आई होप कि आपको गामा समझ आ गया होगा. सो थैंक यू वेरी मच. अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आपका रिलेटेड टू ऑप्शन ग्रीक्स, तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा हमें, हम आपका जवाब देने का पूरी कोशिश करेंगे. सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच.